जैसे ही आप कोई सिविल केस डालते हो, आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन आ जाती है फ्रॉम द डिफेंडेंट। तो ये ऑर्डर 7 एंड रूल 11 की एप्लीकेशन होती क्या है? तो ये एप्लीकेशन हमेशा डिफेंडेंट मूव करते हैं ताकि ट्रायल ना चले एंड केस वहीं पर रिजेक्ट हो जाए, जो कि सीधे तौर पर आपके सूट की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करते हैं ताकि प्लेंटिफ का केस बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ही रिजेक्ट हो जाए। एंड कई बार प्लेंटिफ का ये सवाल होता है कि क्या लिमिटेशन के ग्राउंड पर भी मेरी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है? तो इसका आंसर ना तो यस है ना तो नो है, बिकॉज लिमिटेशन का जो क्वेश्चन है वो एक मिक्स्ड क्वेश्चन है, यानी कि इसमें लॉ एंड फैक्ट्स दोनों इन्वॉल्व है। एंड जब भी मिक्स्ड क्वेश्चन होता है ऑफ द लॉ एंड फैक्ट्स, यानी कि जहां पर कोर्ट को लॉ भी अप्लाई करना है एंड फैक्ट्स को भी एसेस करना है, तो ऐसे असेसमेंट के लिए कोर्ट को एविडेंसेस की जरूरत है, यानी कि पार्टीज की टेस्टिमनीज की भी जरूरत है, ताकि फैक्ट्स क्लियर हो पाए और लॉ आसानी से अप्लाई हो पाए। तो कोर्ट को जब भी एविडेंसेस की जरूरत होगी तो कोर्ट उससे पहले इश्यूज फ्रेम करेंगे, ताकि इश्यूज फ्रेमिंग के बाद ट्रायल चले एंड उस ट्रायल में एविडेंसेस आए। तो जब मैं ट्रायल की बात कर रहा हूँ और एविडेंस रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि ट्रायल का ही पार्ट है, तो यानी कि ऐसे केसेस में ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपका सूट मेंटेन हो जाएगा। एंड जबकि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि केस को इनिशियल स्टेज पर खत्म कर दिया जाए, बट लिमिटेशन जैसे इशू को डिसाइड करने के लिए एविडेंसेस की जरूरत है, तो यानी कि हमें ट्रायल चलाना पड़ेगा। बट इस चीज का एक एक्सेप्शन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑर्डर 7 रूल 11 का क्लॉज डी, तो ये क्लॉज कहता है कि अगर कोई बार है जो कि प्लेंट में मैनिफेस्ट है, यानी कि आप उस बार को अपेरेंटली देख पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर लिमिटेशन का बार है जो कि प्लेंट को पढ़ने से ही पता लग रहा है कि प्लेंट टाइम बार्ड है, तो उस केस में एविडेंसेस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड उस लिमिटेशन के बार को कोर्ट प्लेंट पढ़कर ही डिसाइड कर सकता है। तो ऐसे केस में ऑर्डर 7 एंड रूल 11 की एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी एंड कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा एट द वेरी थ्रेशोल्ड।